अस्सलाम वालेकुम। आई होप डियर स्टूडेंट आप खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स। सेकंड ईयर का ये मैथ है 212 और हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे। अगर आप में से किसी बच्चे ने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर उसको पहले देखें। क्यों? उस वीडियो के अंदर मैंने डेरिवेटिव्स रूल बताए हैं। जब तक आपको डेरिवेटिव्स रूल का पता नहीं ना होगा तो फिर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चले स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है x = 2y-1 ओवर y+3 फाइंड dy ओवर dx। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने जितने भी किए थे ना क्वेश्चन, तो इधर आपका y होता था और x इधर होता था। अब इधर x है और इधर क्या है, y है। तो चलें इसको देखते हैं। तो इसको हमने सोल्व करना है और फाइंड dy ओवर dx फाइंड करना है। तो ये x आपका वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर डी एक्स, ये x साथ वैसे ही आ जाएगा और इसके साथ भी हम क्या करेंगे, d ओवर डी एक्स आ जाएगा और ये आपका फंक्शन है वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे क्वोशंट रूल हम अप्लाई करेंगे। क्यों? ये बटे वाली रकमें हैं। ठीक है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब 2 रकमें इस तरह की हों, ऊपर नीचे हों, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो देखें इसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ये डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है ना, तो ये 1 आपका आ जाएगा। तो अब ये देखिए, ये जो है ना आपकी y+3, आपने क्या करना है, इस वाली रकम का आपने लेना है स्क्वायर। ठीक है। और अब y+3 ये ऊपर वैसे ही आएगी और आपने 2y-1 का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है माइनस। अब ये 2y-1 वैसे ही आएगी। अब आपने y+3 का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है। तो ये था आपका क्वोशंट रूल। चलें इसको मैं यहाँ से अब अरेज कर देता हूँ। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें y+3 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2y है, तो आपने क्या करना है, इस 2 को बाहर निकाल लेना है। अंदर क्या बचेगा, y। तो y का डेरिवेटिव अब क्या आएगा, dy ओवर dx है। ठीक है। तो इस -1 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका y का डेरिवेटिव ये आ गया। ठीक है। और 1 का डेरिवेटिव ये आ गया। तो माइनस ये वैसे ही आ जाएगा 2y-1। ठीक है। अब इधर भी y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy ओवर dx, और इधर इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट जो है ना ये 3, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये y+3 अब जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो यही आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इज़ इक्वल टू, तो अब ये देखें कि 2y, ठीक है, ओवर dx, यानी कि इधर सेम यही रकम आनी थी ना, क्योंकि इधर 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से अरेज। ठीक है। तो अब इसको हमने पहले y से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आएगा आंसर। ठीक है। और अब हम 3 से करेंगे तो ये 3 2 जार कितना हो जाएगा, 6, यानी कि इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। बाकी क्या आएगा, dy ओवर dx। तो इसके बाद है जी माइनस। अब ये देखें, ये भी dy ओवर dx है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको 2y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो इसको अब अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये आपका y+3 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये देखें
ये 2y ओवर डी वाई ओवर डी एक्स है, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस होंगी, तो ज़ीरो आंसर आएगा। तो बाकी अब आपके पास फिर क्या बचती है रकम, ये वाली बचती है और ये बचती है, ठीक है, ये 6 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 डी वाई ओवर डी एक्स है। तो अब ये y+3 ये इसका होल स्क्वायर वैसे ही आएगा। अच्छा, अब हमने फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स है, तो अब ये जो 7 है ना, ये इधर आके क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यही फिर हमारे पास जो है ना इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है। फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपके पास जो है ना इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये आपके पास वैसे ही आ जाएगी, ठीक है, इसको हम नीचे वैसे ही उतार देंगे। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है। तो इधर भी हम डी ओवर डी एक्स लगाएंगे और इधर भी हम डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके लेंगे डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो इधर देखिए यहाँ पे सम रूल्स लग रहा है, ठीक है। एक रकम ये है, दरमियान में आपका यहाँ पे जमा है और दूसरी रकम आपकी ये है। तो ये देखें, अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर कितनी है, 2/3। तो आपका जो ना ये 2/3 तो पीछे आ जाएगा x के साथ। अब हमने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो जब हम 2/3 में से -1 करेंगे ना, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, -1/3, ठीक है, प्लस है। तो अब ये 2/3 है, ये पीछे आ जाएगा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो -1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये y है, तो विदाउट पावर भी तो हमने डेरिवेटिव लेना ना, क्योंकि इधर तो x था, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाता है 1, ठीक है, क्योंकि हम 1 को नहीं लिखते। तो अब इधर y है, तो y का डेरिवेटिव फिर क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स है, तो इज इक्वल, अब ये कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 2/3 y की पावर -1/3 डी वाई ओवर डी एक्स है। अब आपने फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये वाली रकम उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है, इधर आके ये माइनस हो जाएगी। तो अब ये देखें, ये आपने फाइंड करना डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इधर ही रहेगा, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है ना आपकी, ये उधर जाके इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं ना, -2/3 x की पावर -1/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा। अब ये ऊपर है 2, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और साथ इसके वाला जो y है ना, ये भी साथ नीचे आएगा। अब ये देखिए 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, x की पावर -1/3 और नीचे y की पावर -1/3। तो अब हम अगर ऐसा करें, ये माइनस है, ये इधर ऊपर चली जाए, ठीक है, और ये वाली जो है ना ये नीचे आ जाए, ये ऐसे जो है ना ये नीचे आ जाए, तो ये दोनों फिर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो लो जी, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं जी 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये आपके पास जो है इक्वेशन दी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये आपने सेम अभी वैसे ही उतार देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे, और इस साइड पर भी हम क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स लिखेंगे। तो अब आगे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लहदा लेंगे, इसका लहदा लेंगे, इसका लहदा लेंगे, और इसका डेरिवेटिव 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये देखें, ये आपके पास जो है ना ए, ठीक है, ये ए क्या करेगा, आपका बाहर आ जाएगा, बाकी बचा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 2 पीछे आएगा, एक्स के साथ आएगा ना, पावर माइनस होगी, तो बाकी क्या बचेगा आपका 2x, ठीक है। तो अब ये b इधर बाहर आ जाएगा, इधर y स्क्वायर है, तो जब ये 2 पीछे आएगा और इसमें से ये पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो 1 बचेगी, यानी कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2y। अब आपने क्या करना है, y का भी लेना है। तो डियर स्टूडेंट, ये बात हमेशा याद रखनी है, जब x का हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं ना, तो x का डेरिवेटिव होता है 1। अब इधर था पावर, तो ये पीछे आ गई, बाद में इसमें से एक माइनस होगी, तो बाकी क्या बच गया 1।
अब खाली y विदाउट पावर, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy ओवर डी एक्स प्लस, तो ये जो 2h है ना ये बाहर आ जाएगा आपका, अंदर आपके पास वेरिएबल है x और y। तो डियर स्टूडेंट इधर आपको मैंने बताया था कि जब दो आपके पास फंक्शन हों वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो ये देखें x का डेरिवेटिव आप लेंगे, y आपका वैसे आएगा, प्लस अब x आपका वैसे आएगा और y का डेरिवेटिव आएगा। ऐसे समझ लें कि पहली रकम का आपका डेरिवेटिव है, दूसरी वैसे है, प्लस अब पहली वैसे है, दूसरी रकम का डेरिवेटिव है। तो इधर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2ax आ जाएगा, इधर प्लस ये आ जाएगा 2by और dy ओवर dx प्लस 2h वैसे ही आ जाएगा। तो अब dx से कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपके पास है 1 आएगा और ये y आपके साथ वैसे ही आ जाएगा प्लस, तो ये x और dy ओवर dx ये वैसे ही आ जाएगा। तो अब इसको आपने अभी फ़िलहाल वैसे ही उतार देना है, ठीक है। अब ये जो 2h है ना ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2h को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका 2hy प्लस, अब ये 2h इससे मल्टीप्लाई हुआ 2hx साथ आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट आपने ये काम करना है, आपने फाइंड करना है dy ओवर dx। तो ये देखें आपने dy ओवर dx को एक साइड पे कर लेना है, बाकी आपकी जो रकमें हैं ना उनको आपने एक साइड पे कर लेना है। तो ये देखिए एक तो ये dy ओवर dx वाली ये आ गई है और दूसरी आपकी ये थी dy ओवर dx वाली, वो यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, dy ओवर dx जो है ना वो हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ये 2 भी आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इधर by बचेगा और प्लस इधर क्या बचेगा 2h इज इक्वल टू, ये -2 इधर से कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा ax प्लस hy। तो dy बाई डी एक्स इधर ही रहेगा। अब ये वाली जो वैल्यू है ना ये डियर स्टूडेंट उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये इधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये ऊपर वैसे ही आ जाएगी, नीचे जाके ये डिवाइड होगी। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा ना dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -ax प्लस hy ओवर by प्लस hx, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ले जी क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको नज़र आ रहा है जी, डिफ्रेंशिएट x की पावर 3 ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x3। तो डियर स्टूडेंट जब हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक तो मैंने आपको रूल्स बताए थे, उसमें एक बताया था चेन रूल्स। तो डियर स्टूडेंट चेन रूल हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आपके पास ना डबल फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 फंक्शन दिए हुए हैं, एक आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा आपके पास दिया हुआ है x की पावर 3 के। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लेट y के कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे t के लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप किसी भी वेरिएबल से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास t आ जाएगा, t इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो सबसे पहले हम इसको वैसे ही उतारेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। तो दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे और इधर भी करेंगे, यानी कि इधर भी हमने अप्लाई कर दिया है, ठीक है, और ये जो dx है ना इधर भी हमने अप्लाई कर दिया है। अच्छा जी, तो यहाँ पे फ़िलहाल तो क्वोशंट रूल ही लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 रकमें हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो क्वोशंट रूल क्या होता है, नीचे वाली रकम का आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, यानी कि ये जो नीचे आपके पास रकम दी हुई है इसका आपने लेना जी स्क्वायर। तो अब ये जो नीचे वाली रकम है ना, ठीक है, 1 प्लस एक्स क्यूब ये ऊपर आएगा और इस ऊपर वाली रकम का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, माइनस। अब x की पावर 3 वैसे आएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो अब ये 1 प्लस एक्स 3 ये वैसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि पावर माइनस हो जाएगी, तो ये 3x स्क्वायर आ गया, माइनस अब एक्स क्यूब वैसे ही आ गया, इसका 1 का डेरिवेटिव 0 है
और इसका जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा 3x² आएगा और ये नीचे वाली रकम वैसे ही आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, ये t = x³ के है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx, साथ ही t वैसे ही आ जाएगा इधर d/dx, ठीक है, और ये आपका फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dt/dx आ जाएगा = ये आएगा 3x²। तो यूजिंग चेन रूल, ठीक है, अब चेन रूल मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शंस होते हैं, जब दो फंक्शन दिए होते हैं उस वक्त अप्लाई होता है। तो अब ये देखिए, इसको हमने पहले इसको लैदा डेरिवेटिव लिया और इसका हमने डेरिवेटिव लैदा लिया। तो अब ये देखें, अब आपने पहले y वाली रकम लिखनी होती है, आपके पास ये था ना dy/dx, पहले आपने इसको लिखा, आगे मल्टीप्लाई आपने करना है और ये वाली रकम आपने ना इधर उलट करके लिखनी, dx ऊपर चला जाएगा, dt नीचे आ जाएगा। तो अब ये देखिए, सपोज अभी करना नहीं है आपने, ऐसा काटना नहीं है। अब ये देखिए dx, अगर dx से कैंसिल हो जाए तो बाकी dy/dt बचेगा और इधर भी क्या है dy/dt। ये आपका चेन रूल है, लेकिन हमने आप इधर कैंसिल नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, तो इधर dy/dx, तो डियर स्टूडेंट इधर जो है ना ये सोल्व होना था, आपने क्या करना था, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, और इसको आपने इसे मल्टीप्लाई करना था। तो ये करके आपका जो है ना ये आता था, ठीक है, 3x² 1 + x³ इसका होल स्क्वायर। तो आगे आ गया जी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं जी, ये आपके पास आ जाएगा ये dt/dx, ये 3x² क्या इसके बटे में 1 है। अब इधर था dt/dx, अब इधर क्या है dx/dt, तो ये 1 ऊपर चला गया और 3x नीचे आ जाएगा। तो अब ये जो 3 है ना, ये इसे 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी dy/dt = 1/1 + x³ का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये था चेन रूल। ले जी आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो डियर स्टूडेंट इसमें भी डबल फंक्शन है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक को हम लेट y कर लेंगे और दूसरे को हम t के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अब हम वैसे ही उतारेंगे, इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और दोनों साइडों पर d/dx अप्लाई करेंगे, y वैसे आ जाएगा, इधर भी d/dx अप्लाई कर दिया है, ठीक है, इधर, और ये भी इधर d/dx हमने अप्लाई कर दी है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो कोशेंट रूल क्या है, नीचे वाली रकम का आपने लेना है जी स्क्वायर और नीचे वाली रकम आपके ऊपर वैसे ही आएगी, ठीक है, यानी कि ये वाली वैसे ही आएगी, और आपने इस x² का डेरिवेटिव लेना है माइनस, अब ये जो x² वैसे ही आएगी, आगे हम क्या करेंगे 1 + x² का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो 1 + x² वैसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2x आ गया, माइनस ये x² वैसे ही आ जाएगा, इसका 0 है और इसका 2x आ जाएगा। तो नीचे आपका 1 + x² इसका होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम देखें इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2x³ आएगा, माइनस अब ये x² इसे 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x³ आ जाएगा, नीचे वाली रकम आपकी वैसे ही आ जाएगी। तो अब ये देखें ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये 0 ही हो जाएगा ना, तो ये फिर क्या बचेगा 2x और नीचे आपकी ये रकम वैसे ही आ जाएगी। तो ये हमने फाइंड किया जी dy/dx। अब हम करते हैं जी सेकंड फंक्शन को, ठीक है, x² को, वो हमने लेट किया हुआ है t के, तो इसको हम करेंगे जी डिफ्रेंशिएट, ठीक है, x के लिहाज से, तो d/dx t वैसे ही आ जाएगा, इधर d/dx इधर आ जाएगा x², ठीक है, तो ये dt/dx आ जाएगा। अब इधर x² है, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2x आ जाएगा। तो अब ये देखें कि आपने क्या करना है, इसको उलट कर देना, मतलब dx ऊपर चले जाएगा dt नीचे आ जाएगा = 1/2x के। क्यों, आगे हमने जब चेन रूल लगाना है ना, तो डियर स्टूडेंट वहाँ पे ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये है आपके पास है चेन रूल, यानी कि चेन रूल डबल फंक्शन से बनता है ना,
आपने क्या करना होता है, डी वाई ओवर डी, अगर आपने इधर लेट किया हुआ है वाई, ठीक है, और इधर टी किया हुआ है, तो आपने फाइंड क्या करना होता है, डी वाई ओवर डी टी, ठीक है। आपका क्या करना है, अगर आपने इसको वाई लेट किया हुआ है और इसको आपने टी लेट किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, डी वाई ओवर डी टी इधर रखना है, इज़ इक्वल टू, पहले आपने वाई वाली रकम रखनी है, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स है, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, वाई है। तो अब पहले आपका डी वाई ओवर डी एक्स आएगा इनटू, ठीक है, अब ये आपके पास है डी टी ओवर डी एक्स, तो हमने इसको क्या किया, उलट कर दिए, डी एक्स ऊपर चला जाएगा, डी टी नीचे आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जगह पे आपकी ये वाली वैल्यू आ गई और इसकी जगह पे आपकी ये वाली आ गई। तो अब ये देखिए, ये 2x इसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ले जी क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स है, तो x इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है, और y इस चीज़ के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या है, डबल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आपने वैसे ही उतार लेना है, ठीक है, x इज इक्वल टू यू प्लस 1/u। तो डियर स्टूडेंट अब आपके पास इधर वेरिएबल u है, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, ठीक है। तो दोनों साइडों पे हम d ओवर डी यू इधर अप्लाई करेंगे, सेम ऐसे ही यहाँ पे इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो d ओवर डी यू इंटू यू प्लस 1/u। तो अब ये u वैसे ही आ जाएगा, ये इसकी पावर 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब हम इसका लैदा लेंगे डेरिवेटिव और इसका लैदा लेंगे। तो जब हम इस u का लेंगे, तो अब ये देखिए, ये डी यू ओवर डी यू है, यानी कि इसका डेरिवेटिव तो 1 आ गया, जैसे x का डेरिवेटिव 1 आता है। तो अब इधर वेरिएबल हमारा u था, तो हम u के लिहाज से कर रहे हैं, तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव भी 1 आएगा। तो प्लस वैसे ही आ गया। अब ये जो -1 है, ये आपका इस u के साथ आएगा, इसमें से पावर माइनस की तो -2 आ जाएगा। तो ये 1 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 है, इसकी पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। नीचे हम इसका एलसीएम लेंगे यू स्क्वायर, ठीक है, ये। तो अब इधर 1 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका यू स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स ओवर डी यू। तो अब हम करते हैं जी इसको, अब सेकंड फंक्शन जो है ना, इसको नीचे उतार लेते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, u के लिहाज से, ठीक है, क्योंकि इधर हमारा जो वेरिएबल है ना, ये u है। तो दोनों साइडों पे हम d ओवर डी यू अप्लाई करेंगे, इधर भी d ओवर डी यू अप्लाई किया हमने, ये आपका फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये डी वाई ओवर डी यू वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों का आपने क्या करना है, ये पावर नीचे है +1 है, इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, पहले u का डेरिवेटिव लेना है, तो ये देखिए डी यू ओवर डी यू, इसका 1 आ जाएगा माइनस। अब ये जो -1 है ना, ये डी स्टूडेंट पीछे आएगा, इसमें से पावर माइनस हो जाएगी, तो -2 आएगा। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस ये माइनस है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो नीचे जो है ना, इसका एलसीएम आएगा यू स्क्वायर, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा यू स्क्वायर प्लस, अब ये यू स्क्वायर ये जो यू स्क्वायर है, इसे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, 1। तो डियर स्टूडेंट अब हमने इसको लैदा डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसको लैदा कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट चेन रूल मैंने आपको बताया था कि जो आपने लेट किया होता है ना फंक्शन, जैसे इधर x है तो इधर y है, फिर आपने डी वाई ओवर डी एक्स इधर लिखना है, यानी कि पहले आपने y वाली रकम लिखनी है, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, तो इज़ इक्वल टू, यानी कि ये y है, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, आपके पास एक ये आपने फाइंड किया डी एक्स ओवर डी यू, और इधर डी वाई ओवर डी यू, पहले आपने y वाली रकम लिखनी है इधर, डी वाई ओवर डी यू इनटू, तो अब ये जो डी यू ये ऊपर चले जाएगा और डी एक्स नीचे आ जाएगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड पर डी वाई ओवर डी एक्स है ना, तो इधर भी सेम वही बनना चाहिए। अब ये देखें कि अगर ये डी यू इस डी यू से कैंसिल हो जाए, तो बाकी डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा, लेकिन आपने कैंसिल नहीं करना।
आपने जस्ट सिर्फ इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो अब इसकी जगह पे आपकी ये वाली वैल्यू आ गई u² प्लस 1 ओवर u² इंटू अब du/dx। तो डियर स्टूडेंट इधर dx/du है ना, इसको आपने उलट देना है। तो ये आपका बन जाएगा पहले आपका ये वाला जो है u² ऊपर आएगा और ये जो u² माइनस 1 ये नीचे आएगा। तो अब आपका जो आंसर है ना, ये आपका u² इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी u² प्लस 1 ओवर u² माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आई किसी जगह से तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।